हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आईएएस। प्रीमिक्स इनिशिएटिव में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप सभी इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड एंड में मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स के लाइव बैचेस चल रहे हैं उनमें थर्ड बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट लाइव बैच। इन्वायरमेंट की आपकी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे ही सारे जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस होंगी। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800890343 पे, या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। दिस इज बेसिकली अ 2 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन। एक तरफ बुक्स का नाम है, दूसरी तरफ ऑथर्स का। और आपको पता है लिटरेचर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स एज फार एज द यूपीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। अब यहां पर हमें कहा गया है कि बताइए जो पेयर्स हैं उनमें से कौन कौन से पेयर्स जो हैं वे करेक्टली मैच्ड हैं। देखते हैं। सो ऑथर्स में महेंद्र वर्मन फर्स्ट, भैरवी, दंडीन सारे बहुत फेमस हैं। बुक्स की अगर हम बात करें, मठविलास प्रहासनम, किराट अर्जुन्यम एंड 10 कुमार चरित। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये सारे ही पेयर्स जो हैं ये करेक्टली मैच्ड हैं। सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट बहुत ही फेमस रूलर हैं पल्लवा डायनेस्टी के, और आप देखेंगे कि इनके द्वारा मठविलास प्रहासनम लिखी गई। ये संस्कृत वर्क है। इसमें बेसिकली जो वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन पर एक सटायर है, एक व्यंग्य कसा गया है। तो आप देखेंगे कि जो जैन असेटिक्स हैं या बुद्धिस्ट असेटिक्स हैं या फिर आपके जो एक्सट्रीम शेवाइट असेटिक्स हैं जैसे कि कपालिकास, उनका यहां पर बेसिकली एक तरीके से मजाक बनाया गया है। अगर हम भैरवी की बात करें तो आप देखेंगे इनके द्वारा किराट अर्जुन्यम लिखा गया, जो कि महाभारत के एक एपिसोड पर बेस्ड है। ये भी संस्कृत वर्क है। एंड महाभारत में हम एक एपिसोड के बारे में पढ़ते हैं, जब पांडव्स वनवास गए थे तब अर्जुन भगवान शिव से पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं और उससे खुश होकर भगवान शिव उन्हें पशुपत अस्त्र दे देते हैं। तो आप देखेंगे यही किराट अर्जुन्य में पूरा डिस्कशन है। दंडीन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे वे जुड़े हुए हैं 10 कुमार चरित से, जिसमें बेसिकली 10 राजकुमार 10 प्रिंसेस जो हैं उनके एडवेंचर्स को यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज बेसिकली अ क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन। तो यहां पे हमें 4 इवेंट्स दिए हैं और उन्हें हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। महेंद्र वर्मन फर्स्ट डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, रेन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी, चालुक्य कैपिटल वातापी डिस्ट्रॉयड बाय पल्लवास अंडर नरसिंहवर्मन फर्स्ट, पल्लवा किंग अपराजित डिफीटेड बाय आदित्य चोला। देखो सबसे पहले डायनेस्टीज को देखते हैं। अब हमें पता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो हैं वे सातवाहना डायनेस्टी से आते हैं, राइट। तो सातवाहनास ये पल्लवा पीरियड से इवेंट है, ये पल्लवा पीरियड से है। एंड ये आप देखेंगे आदित्य चोला डिफीटेड पल्लवा किंग अपराजित वर्मन, द लास्ट पल्लवा रूलर, एंड ही कैप्चर्ड बेसिकली द तोंडाई मंडलम और द एरिया इन विच द पल्लवास वर रूलिंग एंड एडेड दैट टू चोला टेरिटरीज। तो अगर हम इसको सीक्वेंस से देखें तो हमें यह समझ आ रहा है कि जो इवेंट 2 है उससे स्टार्ट होना चाहिए। इट शुड बी द अर्लीस्ट, है ना। सातवाहना सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलते हैं। उनका जो टाइम पीरियड है वो है 100 BCE से 250 CE रफली। तो इसको आप कट कर दीजिए, यानी सी या डी में से कुछ हमारा आंसर हो सकता है, बट कौन सा। अब ऑप्शन देख के एक और बात समझ आ रही है कि फोर्थ इज द लार्जेस्ट, फोर्थ इज द लास्ट, विच इज करेक्ट, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे पल्लवा किंग अपराजित डिफीटेड बाय आदित्य चोला, ये भी सही है। तो अब ये फर्स्ट एंड लास्ट तो फिक्स हो गया। अब हमें फर्स्ट एंड थर्ड में देखना है। कहानी पता होनी चाहिए, भले ही आपको एग्जैक्ट ईयर ना पता हो। तो आप यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले पुलकेशिन सेकंड, है ना, इन्होंने हराया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को और फिर इसका रिवेंज लिया था, बदला लिया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बेटे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। उन्होंने न केवल पुलकेशिन सेकंड को हराया बल्कि ही डिस्ट्रॉयड दी चालुक्य कैपिटल वातापी। और यहीं से आप देखेंगे चालुक्यास ऑफ बादामी या वातापी का एक रैपिड डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहां पर हम इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से 2 1 3 4, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है अगर आपको एग्जैक्ट ईयर भी नहीं पता बट क्रोनोलॉजी पता है, टाइमलाइन पता है, कहानियां पता है, तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्रिप्स मिशन के पर्टेनिंग है फ्रॉम 1942, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। क्रिप्स मिशन के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से
कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं, एक्चुअली हाउ मेनी, राइट। पहले में लिखा है इट प्रपोज्ड ग्रांटिंग फुल इंडिपेंडेंस विद सॉवरेन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो आप देखेंगे क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में भारत पहुंचा एंड यहाँ पर बेसिकली ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ भारत पहुंचे थे ताकि इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया जा सके और उन्हें बेसिकली मनाया जा सके ताकि वे ब्रिटिश एफर्ट्स में कोऑपरेट करें एज फार एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज कंसर्न्ड। फुल इंडिपेंडेंस की बात कैबिनेट मिशन से पहले हो ही नहीं रही है, तो आप इसको आउटराइटली इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रू। यहां पर भी आप देखेंगे केवल डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, है ना, और इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया था। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द मिशंस प्रपोजल्स अलाउड प्रोविंसेस द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। नाउ दिस इज ट्रू। यहां पर जो प्रोविंसेस हैं उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि अगर वे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से राजी नहीं है, एक यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो वे ब्रिटिशर्स से सेपरेटली नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रोविंसेस को ये जो राइट टू सिसीड दिया गया, कांग्रेस ने इसको ऑब्जेक्ट किया था कि दिस इज बेसिकली अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, इट विल लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप इसको इनकरेक्ट मार्क, है ना, इसको ट्रू मार्क कर सकते हैं। अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, इट सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रिटिश इंडिया। नाउ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो सही है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, लेकिन क्या ये एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रिटिश इंडिया थी? तो ये जो सेकेंड पार्ट है ये इनकरेक्ट है। इसीलिए एग्जाम में हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि आपको क्वेश्चन के हर एक पार्ट को, हर एक स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट के पार्ट्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही थी, इट इंक्लूडेड बोथ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, है ना, जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, एज वेल एज दी टेरिटरीज ऑफ दी प्रिंसली स्टेट्स जिस पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी थी। आपको ध्यान होगा क्रिप्स मिशन में एक है ना स्टेटमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, एक प्रपोजल हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर कहा गया था कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी उसमें एज फार एज द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रोविंसेस आर कंसर्न्ड, है ना, दे विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एंड जहां तक प्रिंसली स्टेट्स की बात है, यहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट 3 है इट इज इनकरेक्ट, यानी हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 1। ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली आपके सूफिज्म से है और यहां पे हमें चिश्ती सूफी सिलसिला के रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। द चिश्ती ऑर्डर derives its name from its place of origin, चिश्ती, which is correct। फर्स्ट पार्ट तो सही लग रहा है। A small town near अजमेर, राजस्थान। Now this is false। आप देखेंगे कि बेसिकली चिश्ती सिलसिला का नाम आता है चिश्त से, एंड चिश्त इज बेसिकली इन सेंट्रल अफगानिस्तान नियर हेरात। तो आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ सूफी सिलसिलाज हैं दे आर नेम्ड आफ्टर देयर फाउंडर्स, बट चिश्ती सिलसिला की अगर हम बात करें तो इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन चिश्त, विच इज इन सेंट्रल अफगानिस्तान, नॉट नियर अजमेर, राजस्थान। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा गया है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी दरगाह है अजमेर में, और इसीलिए आप देखेंगे कि चिश्ती सिलसिला का ये बेस भी बना। इंडिया की बात करें तो अगर हम, तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो 1 ओनली एंड बोथ 1 and 2 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The Chishtis maintained an absolute isolation from political power and thus they accepted no donations from the sultans. Now this is false. आप देखेंगे कि जो चिश्ती सिलसिला के सूफी संत हैं they maintained a principled distance from the ruling class, from the political world. ये यहाँ पे डोनेशंस तो एक्सेप्ट करते थे बोथ इन द फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स, लेकिन उसको इकट्ठा नहीं करते थे, उसको खर्च किया जाता था, है ना। खानकाह में जो लोग आते थे रुकते थे उनकी व्यवस्था करने के लिए जो खर्चा आता था उसको मीट करने के लिए। बट हाँ, चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए जो सूफी संत हैं वे कभी भी जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी हैं, पावर है, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल क्लास है उससे घुलते मिलते नहीं थे, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस रहता था। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेकंड भी सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Who among the following Chola kings encouraged the Selander ruler of Sri Vijaya to build a Buddhist vihar in Negapattinam or Nagpattinam? प्रांतक फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट या फिर कुलुथुंगा फर्स्ट? सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, आप देखेंगे इट वॉज राजराजा फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट। सो राजराजा फर्स्ट जो है उनके द्वारा शैलेंद्र डायनेस्टी के जो रूलर हैं विजय तुंग वर्मन, उनको एंकरेज किया गया कि वे नेगापट्टम या नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में, यहां पर एक बुद्धिस्ट विहार कंस्ट्रक्ट करें। तो आप देखेंगे श्रीविजय डायनेस्टी ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड दिस विहारा इज नोन एज चूड़ामणि विहार आफ्टर द फादर ऑफ श्री विजय तुंगवर्मन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट करना है। द करेक्ट आंसर इज बी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड बाकी आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।